हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकता था अमरपुर गांव। यहाँ के लोग सुबह होते ही अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़ते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गलियों में आवाजें गूंजने लगती। चलो भाई, आज सिंचाई करनी है, बीज बोने हैं। इन्हीं आवाजों के बीच सबसे पहले जो ठेला सजता था वो था किशन का मशहूर छोले भटूरे वाला ठेला। लोग खेत जाने से पहले वहीं जमा हो जाते। भाई किशन, ये बताओ, भटूरे किस आटे से बनाते हो? आटा तो वही गेहूं का है, पर स्वाद है मेरी दादी के मसालों का। तेरे छोले की खुशबू तो खेत से भी आ जाती है। इसी में दूर से एक रिक्शा आया। एक डाकिया और उसकी पत्नी उतरे। उनका नाम था विकास और पत्नी रानी। भाई ये अमरपुर यही है ना? हाँ जी, यही है। पोस्टिंग हुई है क्या? हाँ, अब यहीं रहूंगा। चलिए घर चलिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे भाभी, एक बार खा लोगी तो भूल जाओगी घर में बनाना। हा, सब हंसे और अमरपुर की सुबह और मीठी हो गई। अगली सुबह विकास नींद से उठते ही बोला, रानी, मैं जरा गांव के ठाकुर हरिराम से मिलने जा रहा हूँ। तब तक मैं दाल चावल बना देती हूँ, जल्दी आइएगा। हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। वो बाहर निकला। रास्ते में एक पाव भाजी का ठेला दिखा। अभी नहीं, पहले ठाकुर से मिल लूं, बाद में खा लूंगा। कुछ देर बाद वो ठाकुर हरिराम के घर पहुंचा। आओ आओ विकास बाबू, गाँव कैसा लगा? बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ का खाना उससे भी अच्छा है। अच्छा हुआ तुम आए। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। हमने पूरे 50 किलो बिरयानी बनवाई है। बिना खाए मत जाना। बिरयानी का नाम सुनकर विकास के पेट में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ठाकुर ने नौकर से कहा, जितनी चाहें विकास बाबू को बिरयानी खिलाना। नौकर ने प्लेट लगाई। विकास ने पहला कौर लिया। क्या स्वाद है, और लाओ। तब तक खाता गया जब तक पूरी 50 किलो बिरयानी गायब नहीं हो गई। विकास बाबू बिरयानी खाई या नहीं? खाई नहीं, खत्म कर दी। विकास वहां से निकलकर पाव भाजी वाले ठेले पर पहुंचा। भाई, कितनी प्लेट पाव भाजी है? 50 से 60 प्लेट होगी। इतने में क्या होगा, रहने दे। कोई 2 प्लेट भी नहीं खा पाता। एक ग्राहक हंसते हुए बोला, हाँ भाई, बहुत तीखी होती है। चलो दांव लगाते हैं। अगर मैंने सारी 60 प्लेट खा ली, पैसे नहीं दूंगा, लेकिन अगर एक भी बची तो डबल दूंगा। क्या करूं? हाँ, बोल देता हूँ। वैसे भी मेरी पाव भाजी 1 से 2 प्लेट से ज्यादा कोई खा ही नहीं पाता। ये क्या खा पाएगा? हाँ, कर देता हूँ, इससे पैसे डबल लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहली प्लेट आई मक्खन से भरी। विकास ने चुटकी में साफ कर दी। दूसरी, तीसरी, सब गायब। ठेले वाले के पसीने छूट गए। सब गांव वाले तालियां बजा उठे। ठीक है, मैं चलता हूँ। घर जाकर दाल चावल भी तो खाने हैं। और पूरे गांव वालों को हैरान छोड़कर विकास मुस्कुराता हुआ अपनी दबंग चाल में आगे बढ़ गया। भुक्खड़ पोस्टमैन। अब अमरपुर में बस एक ही नाम गूंज रहा था, विकास, नया पोस्टमैन। हर ठेले पर उसकी चर्चा। सुना है वो नया डाकिया वो 100 लोगों का खाना अकेला खा जाता है। ये सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा। उन्हें मेरे विकास जी का मजाक बना दिया। रानी घर पहुंचकर बोली विकास से, आज से आप बाहर कुछ नहीं खाएंगे, सब घर में मिलेगा। अरे भाग्यवान, मैं अब ज्यादा नहीं खाता। और सुनो, आज गांव में खाने की प्रतियोगिता है। आप मत जाइएगा, नहीं तो गांव वाले आपको 100 आदमियों का खाना अकेला खाता देख आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम भी रानी कुछ भी बोलती रहती हो? मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये प्रतियोगिता गांव के चौक पर ही हो रही थी। सभी लोग उत्साहित हैं कि कौन आखिर जीतेगा, कौन बनेगा विजेता। 5 प्लेटें मांगी, जो सब खत्म करेगा वही विजेता। 5 प्रतियोगी थे, पर सबसे अलग दिख रहा था विकास।
आत्मविश्वास से भरा, जैसे प्लेट आते ही के चुटकी में साफ कर दे। पहली प्लेट आई जो गुलाब जामुन से भरी थी। विकास ने उसे ऐसे खाया जैसे मूंगफली खा रहा हो। फिर दूसरी प्लेट दाल चावल से भरी। विकास ने उसे भी मिनटों में चट कर दिया। 3 प्रतियोगी हार मान गए। अब बचे विकास और धर्मेंद्र। हर कोई ये देखने के लिए उत्साहित था कि विजेता कौन होगा। तीसरी प्लेटें आईं, जलेबियों से भरी। अब दिखने में साफ साफ लग रहा था कि धर्मेंद्र के पसीने छूट गए, लेकिन विकास मस्त मगन होकर आराम से जलेबियां खाता गया। जलेबी को वो ऐसे खा रहा था कि जैसे पापड़ खा रहा हो। विकास आराम से खाते हुए बोला, जलेबी तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर उसके बाद चौथी प्लेट आई, मटन बिरयानी से भरी हुई। धर्मेंद्र उस प्लेट को देखते ही हार मान जाता है। अरे भाई, मेरा पेट भर गया है, अब मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। और वहीं विकास मटन बिरयानी को मजे से खा रहा था। विकास बाबू, आप जीत गए हो, अब उठ जाइए। लेकिन विकास आत्मविश्वास से बोला, पहले प्लेट खत्म कर लूं, फिर 5वीं प्लेट भी खानी है। गांव वाले जोर से हंसते हैं। और विकास को 1 साल के लिए गांव में ठेले पर 1 साल के लिए फ्री खाना। और ये सुनते ही सभी ठेले वाले एक दूसरे के मुंह देखने लगे। चिंता मत करो, मैं रोज एक एक प्लेट सभी ठेले पर खाऊंगा। पर गांव वालों को नहीं पता था, विकास दिन में खाना खाता था और रात में इंसान। अगली सुबह हड़कंप मचा। एक औरत रोते हुए चौपाल पहुंची। मेरे पति कल रात को जंगल गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। एक और आदमी बोला, मेरा बेटा भी कल खेत गया था, अभी तक वापस नहीं आया। घबराओ मत, गांव में खोजबीन होगी। हर कोना कोना देखो, अगर नहीं मिले तो जंगल भी देखेंगे। सारा गांव जुट गया। गलियों, खेत, नदी किनारे सब जगह तलाश हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। शाम को सब चौपाल पर जमा हुए। ठाकुर बोले, साहब, हमने गांव छान मारा, अब बस जंगल बचा है। 5 आदमी वहां गए हैं, उनका समाचार आने दो। थोड़ी देर के बाद वो पांचों लौटे। उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। एक बोला, हमें कुछ कपड़े मिले हैं गुफा के बाहर। लगता है उन दोनों को जंगली जानवर ने खा लिया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, गांव वालों को आप सतर्क करना होगा। आज रात 3 गांव वाले यहाँ पर पहरा देंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। अचानक एक ने कहा, अरे वो देखो, वो तो विकास लग रहा है इतनी रात को यहाँ। सीरियस? हाँ वही है। अरे विकास भाई। हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इतना कहते ही उनके दांत नुकीले हो गए, आंखें पूरे लाल और पलक झपकते ही एक भयानक राक्षस में बदल गया। वो बेचारों पहरेदार चिल्ला भी ना पाया और उसे पलक झपकते ही खा लिया। उसी वक्त वहां ठाकुर पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बस करो अब, बहुत हुआ, वापस जाओ अपने ठिकाने पर। इसका ठाकुर के इतना कहते ही राक्षस वहां से कहीं अंधेरे में गायब हो गया। अब इस गांव का विनाश तय है, अब गांव को कोई नहीं बचा सकता। लोगों को कभी नहीं पता चला कि वो राक्षस कौन था और कहां से आया, और सबसे बड़ा सवाल, ठाकुर उसे अमरपुर गांव क्यों लाया। उस रात के बाद अमरपुर गांव की गलियां सन्नाटे में डूब गईं और हवा में बस कहानियां तैरती रहीं। कौन था वो पोस्टमैन? ठाकुर को वो कहाँ मिला था? ठाकुर उसे अमरपुर गांव में क्यों लाया था? वो पोस्टमैन जो सुबह में इंसान और रात में राक्षस बन जाता था।